देखिए, इस तरह की घटना तो सभी राज्यों में होती रहती है। इसमें मतलब ये बहुत विभत्स घटना थी, लेकिन इस घटना घटने के बाद राज्य प्रशासन उस पर कैसा रिएक्ट करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रशासन ने उसे कितनी गंभीरता से लिया है, कितनी त्वरित उस पर कार्रवाई की है और कितने त्वरित तरीके से जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए, पीड़ित के पक्ष में न्याय कराने के लिए किस तरीके से सरकार सक्रिय हुई, ये बहुत मायने रखता है। इस घटना घटने के बाद ममता सरकार का जो रुख था वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि इसमें ममता बनर्जी कितनी हल्के से इस बात को ले रही है, और ये सीधे सीधे लग रहा था कि राज्य सरकार किसी को बचाना चाह रही है इस मामले में। आप देखिए, घटना होती है, उसका जो डॉक्टर संदीप घोष जो उसके अस्पताल के इंचार्ज थे, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन उनको फिर दूसरे एक बड़े अस्पताल जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है उसका इंचार्ज बना दिया जाता है। ममता बनर्जी सीबीआई देने में से आनाकानी करती है पहले। जब हाईकोर्ट की डांट पड़ती है, जब लगता है कि ममता बनर्जी इसमें घिर रही है, तब ममता बनर्जी तैयार होती है सीबीआई देने के लिए भी तैयार नहीं, वो तो सीधे सीधे सीबीआई को केस सौंप दिया जाता है। ममता बनर्जी की फिर आप देखिए कि बौखलाहट को आप देखिए उनकी, कि वो किस तरीके से सड़क पर उतरती है और कहती है कि 4 दिन के अंदर सीबीआई इसकी जांच करे और फांसी दे। क्या राज्य सरकार ने कभी इस तरह से आपने देखा है कि जिस राज्य में घटना घटी हो और जिसकी मुख्यमंत्री महिला हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री महिला हो, जहां की गृह मंत्री महिला हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसके मंत्रालय जिसके मुख्यमंत्री के अंडर आता है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अंडर आता है, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी का उसको लेकर रिएक्शन रहा, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, संदेश खाली को लेकर हमने देखा उसमें सीधा सीधा जिस तरीके से टीएमसी के लोग इन्वॉल्व थे इस मामले के अंदर, वो ठीक है सीधा टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी के प्रशासन ने बताने की कोशिश की, और पुलिस कमिश्नर जिस तरीके से इस चीज को लेकर मामले को हैंडल कर रहे थे कि रात को 5,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अस्पताल पर हमला करते थे, डॉक्टरों की पिटाई होती है, और जहां पर सारे इस घटना के सबूत थे वो मिटाने की जिस तरीके से कोशिश होती है, और जिस तरीके से वहां के जो पुलिस कमिश्नर है वो जिस तरीके से मीडिया पर बोलते हैं और जिस तरह से कहते हैं कि भाई अफवाह चलाई जा रही है जिसके कारण ये हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और पुलिस तो तब इन्वॉल्व होती है जब उन्हें पता होता है कि ऊपर से किसी का हाथ है और कोई हमें निर्देश या संकेत मिले उसके हिसाब से काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मुझे लग रहा है वो सबके जिहान में पहले से बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने उससे बहुत स्पष्ट तरीके से बंगाल सरकार की भूमिका को मतलब पूछा है। हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर जिक्र किया है। अब सीबीआई के हवाले सिर्फ उस पीड़िता की जांच नहीं है, इतना जघन्य जो हत्याकांड हुआ है रेप के बाद, उसकी जांच नहीं है। अब संदीप घोष ने जिस तरीके से अनियमितता है कि उसकी जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक रैकेट होगा पूरा। सिर्फ ये नहीं होगा कि रेप के साथ हत्या, कई राज उस महिला के पास होंगे। जो कहा जा रहा है कि उसने जो डायरी के अंदर लिखा था, कुछ पन्ने गायब हो गए, तो वो क्या बात थी जो वो सबके नॉलेज में लाना चाहती थी, और कौन है जो इस तरह के अंजाम अपराध को दिया और जो बचाना चाह रहा है। मुझे लग रहा है सीबीआई इस मामले के अंदर जिस तरीके से जांच कर रही है, अब नार्को टेस्ट और पोलिग्राफी टेस्ट भी 6 लोगों का करवाने का सीबीआई ने तैयारी दर्शाई है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, हालांकि सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत वहां मिटाने की पूरी कोशिश कर दी गई, दीवार गिरा दी गई, बाद में जिस तरीके से उस एरिया को कवर नहीं किया गया था, तो सीबीआई के लिए चुनौती बहुत बड़ी है इस तरीके से मामलों में। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर डॉक्टरों ने आंदोलन किया, आम जनता ने आंदोलन किया, बंगाल की जनता सड़क पर उतरी है, मुझे लग रहा है सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है, और सीबीआई मुझे लग रहा है इस केस को सॉल्व करेगी। और जिस दिन ये सॉल्व होगा तो ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने, सबके प्रश्नों का जवाब भी रहेगा, और कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।